तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो अपन बात करने वाले मोपअप राउंड को लेकर के। जैसा कि अपना मोपअप राउंड कल से स्टार्ट हो भी चुका था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं, सर अप्लाई कैसे करें, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं है। वैसे मैंने पूरा पहले भी वीडियो बना करके डाल दिया था इसका कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी अपन उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ में आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, चॉइस फिलिंग में क्या गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए लास्ट राउंड है और आपको कैसे भी किसी एनी हाउ कैसे भी आपको सीट चाहिए तो आपको चॉइस फिलिंग करना बहुत बेटर तरीके से आपको यहाँ पर इस बार होना चाहिए। नहीं तो आपको जो फोर्थ राउंड तक आपने गलती की है, हो सकता है आप आने वाले वापस से वो गलती करोगे तो आपको सीट से अपना हाथ धोना पड़ सकता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो डेट के बारे में सबसे बड़ा इशू आ रहा है डेट को लेकर के। क्यों डेट को लेकर के इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अपना आईसीआर है उन्होंने एक नोटिस निकाला था। उस नोटिस में उन्होंने क्या लिखा है, उन नोटिस में क्या लिखा है उन्होंने कि 18 तारीख से लेकर के और 23 के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या समझ बैठे कि सर 23 तक क्या है, चॉइस फिलिंग है। तो चॉइस फिलिंग 23 तक नहीं है। पहली चीज तो चॉइस फिलिंग कब तक है? कल 20 तारीख तक अपने पास में चॉइस फिलिंग होगी, 20 अगस्त तक। क्लियर है? तो शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या दिया है उन्होंने कि अपने पास में 18 से लेकर के 30-23 के बीच में अपना साथ में चलेगा। यदि कुछ अपडेट होगा इसके अंदर, कुछ एक्सटेंड होगा तो डेफिनेटली हम आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन आपको कब दिखाएगा? जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड कर दोगे। ठीक है, अब जब आप लोग साइट को एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है, क्लियर है, किस किस को जाना है एप्लीकेंट लॉगिन पर उनको देख लो। एप्लीकेंट लॉगिन जैसे मैं आपको अभी पोर्टल पे भी दिखा दूंगा। जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जाओगे, अपने पासवर्ड एप्लीकेशन नंबर डालना। जैसे डालोगे तो आपके पास में ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये रेड कलर में लिख करके आएगा, यहाँ पर लिख करके आ जाएगा कि आप पहले अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स करो। आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पहले के डले हुए नहीं, आपको वापस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। क्या क्या करना है? वापस से क्या करना है आपको? डॉक्यूमेंट्स क्या करना है? अपलोड करना है सिर्फ। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, लॉक कर दोगे, वहां से लॉक कर देना, नीचे राइट क्लिक करके लॉक कर देना, फिर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप लोग चॉइस फिलिंग अपनी कर देना। सिंपल स्टेप है। ठीक है, ये किन स्टूडेंट के लिए जिनको अभी तक सीट नहीं मिली थी, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सीट जो मतलब सीट मिल गई थी लेकिन वो अपने विड्रॉल नहीं किए थे, मतलब विड्रॉल से पहले वाला ऑप्शन, मतलब वो 10,000 पे नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे? जिन्होंने 10,000 क्या नहीं किए थे, पे नहीं किए थे, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसने 10,000 पे कर दिए थे, जिसने अपने मन से विड्रॉल किया है, सीट कैंसिल किया है, वो स्टूडेंट, जिसने सीट एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है, उन स्टूडेंटों को मौका आपको नहीं दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट पहले काउंसलिंग के अंदर रैंक ही जनरेट नहीं किए थे, रैंक जनरेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी सभी को, वो जो रैंक जनरेट कर लिए थे 4 राउंड के अंदर, पहले राउंड के अंदर नहीं मिले थे वो लोग, वो भी स्टूडेंट वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको फ्रेश रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर जाकर के पहले आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, अपने प्रॉपर तरीके से वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर स्टूडेंट किए थे वैसे एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन से आपको वापस से पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, जिस स्टूडेंट को अभी तक। और जिसको डायरेक्ट ओपन करना है, जिसने काउंसलिंग के अंदर पहले पार्टिसिपेट कर लिया था, उनको सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, वापस से लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद आपसे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डेट को लेकर के क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको लेकर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं सीट वैकेंट की, उसके बाद में लास्ट में अपन बात कर लेंगे प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग की। ठीक है, तो आपको पोर्टल के ऊपर अपन चलते हैं। पोर्टल के ऊपर आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, चलो। ठीक है, पोर्टल, जैसे आप पोर्टल पे जाओगे अपनी icrcounseling.com पे, ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है सभी को। ठीक है, ठीक है सर, एप्लीकेंट लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इसको आपको क्लिक करोगे, इसके ऊपर अपना सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पर नए होंगे तो उनको वापस से यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर अपने पास जो आपने रैंक जनरेट किया था वो वाले। ठीक है, तो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पर अपने को पास में आपको पेमेंट यहाँ पर करवाएगा पहले, यदि आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो अपने एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड आपको डाल देना है, सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते हैं मैं जो आपको अभी इंटरफेस दिखाया था ना, वैसा इंटरफेस आपके पास यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर के। सीट मैट्रिक्स का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर सिंपली आपको यूजी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये अपडेट कर दिया गया है यहाँ पर फॉर मोपअप राउंड फाइनल राउंड के लिए। ठीक है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक, ये यूजी क्लिक है। अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कोर्स वाइज। इस बार लिस्ट अपने पास में क्या है, कोर्स वाइज लिस्ट अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करोगे पहले, फिर आप लोग इंटर पासवर्ड यहाँ पर कर लेना जो भी आपके पास में है। व्यू सीट मैट्रिक्स, यहाँ पर व्यू सीट मैट्रिक्स, आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, ये अपने को सब्जेक्ट वाइज देखना पड़ेगा आपको। टोटल जितने भी अपने सब्जेक्ट है 13 सब्जेक्ट है, तो 13 सब्जेक्टों की आपको यहाँ से लिस्ट देख लेनी है और लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने को चॉइस फिलिंग आपको करनी है। ठीक है,
अब सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, तो डिफिकल्ट टास्क है तो उस डिफिकल्ट टास्क को सिंपल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आपको वहां पर सीट मैट्रिक्स के अंदर वही सीटें एलिजिबल दिखाई देंगी जो आपने फिल यहाँ पर किया है। क्लियर इतना सभी को? ठीक है, उसकी अपन बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। सर चॉइस फिलिंग के अंदर हम क्या क्या ध्यान यहाँ पर रखें? क्लियर है? चॉइस फिलिंग में सबसे पहले जो मैटर करता है वो करता है रैंक। आपकी रैंक क्या है? क्लियर है? यदि आपकी रैंक सही है, रैंक में कोई इश्यू नहीं आ रहा है आपको, तो आपको क्या करना है अपनी रैंक के लिए, ठीक है, क्या आपको सबसे पहले अपनी रैंक देखनी है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट की रैंक में एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट की रैंक यदि 12,000 के आसपास आ रही है, 12 से लेकर के 14 के तक रैंक आ रही है, तो आप लोग एग्रीकल्चर को भी टारगेट कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर को भी टारगेट यहाँ पर कर सकते हो, और फॉरेस्ट्री को टारगेट आप कर सकते हो। ठीक है, और माइनर कोर्स में से आप लोग बेटर जो अपने कोर्स से जाता है, जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसको भी आप लोग टारगेट यहाँ पर कर सकते हो। कम से कम इन कोर्सेज को तो आप लोग टारगेट कीजिए, इनकी कॉलेज आप प्रॉपर तरीके से ऊपर आप लोगों को फिल यहाँ पर करनी है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, जिस भी स्टूडेंट की 40K प्लस रैंक आ रही है, ठीक है, जिसकी भी 40K प्लस रैंक आ रही है, उन स्टूडेंट के जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है, इसके अंदर आप लोग SC ST कैटेगरी की बात करें तो आप लोग 16,000 रैंक ले लेना, और यहाँ से आप 18,000 रैंक ले लेना SC ST कैटेगरी वाले रैंक। ठीक है, तो इन स्टूडेंटों को आप लोग कोशिश कीजिए, इन कोर्सेज को आप नहीं डालो भी ना, तो क्या करना है, सबसे इन कोर्सेज की क्या डालना है, लो कॉलेज डालना है सिर्फ। ठीक है, ज्यादा कॉलेज डालोगे सीट मैट्रिक्स में देखोगे पागल हो जाओगे बिल्कुल दिमाग से। ठीक है, तो लो कॉलेज आपको डालना है, बाकी आप लोगों को अदर जो कोर्सेज बच गए, जितने भी अपने अदर कोर्सेज बच गए, उन अदर कोर्सेज को आपको क्या करना है, टारगेट आपको करना है। ठीक है, पहली चीज तो रैंक देख करके ये चीज आप डिसाइड आप लोग अपनी कर लो। ठीक है, अब रैंक देख लिया आपने, रैंक के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि सर हमें रैंक हमने देख लिया है, अब आपको क्या करना है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम कोर्स चॉइस फिलिंग करनी है, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग आपको करनी है, मैक्सिमम कोर्स चॉइस फिलिंग आपको डालना है। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर दो आ रही होगी, एक तो जो आ रही है कोई स्टूडेंट जो डिस्टेंस को लेकर के प्रॉब्लम है, ठीक है, सर हम डिस्टेंस की हमें प्रॉब्लम, तो हम क्या करें, तो आपको डिस्टेंस की प्रॉब्लम, आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो आपको चॉइस फिलिंग के अंदर क्या करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीकल्चर लिया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, 3 सब्जेक्ट मैंने अपने सिलेक्ट कर लिए कि इनका तो मेरे को ऊपर डालना ही डालना है, तो उनकी नियर बाई आपकी जितनी भी कॉलेज है, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग, नियर बाई, जैसे कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश का है, MP का है, तो MP के आसपास यूपी लग रहा है, झारखंड लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, तो उन स्टूडेंट, उनकी स्टेट की स्टूडेंट, उनकी स्टेट की आपको सीट की क्या डाल दोगे आप लोग, एग्रीकल्चर डाल दिया, हॉर्टिकल्चर डाल दिया, उसके बाद में फॉरेस्ट्री डाल दिया। ठीक है, दूर मत डालो। फिर आपको क्या करना है, यदि डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कोर्सेज ज्यादा बढ़ाना है आपको। यदि आप लोग डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है और आपकी रैंक ज्यादा है, और आप यदि अपने पास में नियर बाई कोर्सेज भर रहे हो, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। लास्ट राउंडर लास्ट अपने पास हो सकता है, इसके बाद में राउंड हो भी या नहीं भी हो, कोई अपन कंफर्म नहीं बोल सकते, यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है, बेटर कॉलेज जाना चाहता है, अच्छी कॉलेज जाना चाहता है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आप अपनी बेटर जो अपने टॉप कॉलेज, मीडियम कॉलेज है, वो आप लोग ऊपर अपने पास में आप लोग डाल सकते हो, या आप लोगों को टॉप कॉलेज नहीं, आपको एनी और किसी भी प्रॉब्लम में आपको बस सीट चाहिए, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, आपकी ठीक ठाक यदि रैंक बन रही है 10,000 12,000 रैंक, तो आप हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री की सभी कॉलेज आप लोग वहां पर डाल दीजिए, पहले अपने नियर बाई कॉलेज, उसके बाद में आप लोग से जो दूर कॉलेज पढ़ रही है, साउथ का स्टूडेंट है नॉर्थ वाली स्टूडेंट है साउथ वाली, वेस्ट वाली, तो आप अपनी दूर वाली कॉलेज लास्ट में डाल दीजिए कि आपको सिर्फ कोर्स चाहिए, मेजर कोर्स चाहिए, आपकी रैंक थोड़ी ठीक ठाक है, आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री आपको चाहिए, तो आप लोग उस कंडीशन के अंदर आप लोग चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चॉइस फिलिंग को लेकर के सर क्या करें, ठीक है, तो देखो लिस्ट बनाना, मैं लास्ट ईयर भी फर्स्ट राउंड के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट को लिस्ट बना करके दिया था, कम से कम 90 या 95 के बीच में स्टूडेंटों को सीट मिल चुकी है। ठीक है, जो 5 से 7 स्टूडेंट सीट को इनको नहीं मिली, जिनके तो बहुत ज्यादा कम रैंक थी, उनको मैंने पहले ही बोल दिया था आपको मोपो राउंड तक जाना पड़ सकता है। दूसरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी चॉइस बहुत स्पेसिफिक थी कि सर नहीं, हमें साउथ में नहीं जाना है, हमें सर इतना दूर नहीं जाना, हमारे पास में भी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम मोपो राउंड तक चले जाएंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट को 4-5 को यहाँ पर, जिसको लिस्ट बनाकर दिया सीट नहीं मिलती भाई, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट को सीट अपने को प्रॉपर तरीके से उनको मिल चुकी है। तो आप लोग यदि हमारे से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कल अपने पास में लास्ट डेट है, ठीक है, चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो तो आप लोग हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओनली 249 के अंदर आप लोग बाहर शिफ्ट कराओगे तो भी आपको 150-200 रुपये आपसे ले लिया जाएगा, तो 249 रुपये में आपकी चॉइस फिलिंग हम करके दे देंगे, लेकिन आपको पहले उसमें अंदर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करके छोड़ देना है। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड हमें सेंड कर देना। चॉइस फिलिंग हम आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप जैसे जिस मतलब आपकी रैंक देख करके प्रॉपर तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग वहाँ पर आपको हम कर देंगे। लास्ट राउंड है, इसके अंदर आप लोग रिस्क प्रॉपर तरीके से ले सकते हो, आपको कोर्स यहाँ पर मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी यहाँ पर रहती है, क्योंकि मोपअप राउंड के अंदर 3-4 हजार रैंक भी अपने पास में देखने को मिलती है बहुत बार जाते हुए यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर कोर्स की भी, हॉर्टिकल्चर कोर्सेज की भी, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कैसे करोगे, व्हाट्सएप पर नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, 9529734671, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग क्या कर देना, वॉइस कॉल कर देना, ठीक है। वॉइस मिस कॉल कर देना है, यदि बहुत बार यदि हम नहीं देख पाएंगे तो आप लोग वहां पर वॉइस मिस कॉल यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, क्लियर है, ताकि आप लोग हम तुरंत हम चेक कर लेंगे यदि आप लोग काउंसलिंग, क्योंकि अपने पास में सफिशिएंट टाइम है और सफिशिएंट स्टूडेंट की ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ज्यादा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग जल्दी से कॉन्टैक्ट इसके ऊपर कर सकते हो हमारे से, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9529734671, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज मेरे पास में ऑलरेडी आए थे, सर चॉइस फिलिंग कर दीजिए प्लीज, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को ओपन किया है ताकि आपकी पूरी काउंसलिंग में प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो ये इस चीज के लिए आप लोग हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज वगैरह डालने रहते हैं, वो सब चीजें करना, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। डेट एक बार और देख लेते हैं, अपन डेट कंफर्म कर लेते हैं, ये डेट क्या रहने वाली, ठीक है। 20 तारीख है, शायद लास्ट 12 बजे तक शायद अपने को चॉइस फिलिंग करने का मौका यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ रिसबमिशन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का टाइम अपने पास में फोर्थ राउंड का मोक राउंड कह रहा है 20 तारीख, ठीक है। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग 20 तारीख रात को 11:50 पे अपना कल यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी लोग यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है सभी। बाकी इसमें कुछ एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसकी भी अपन बात यहाँ पर कर लेंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। धन्यवाद।